चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 52। अ बलून इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g बाई 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर हाफ मिनट बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम देम द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच ऑन द ग्राउंड इज ऑप्शन ए 10 सेकेंड्स, बी है 15 सेकेंड्स, सी है 20 सेकेंड और डी है 24 सेकेंड्स। अब यहाँ देखिए आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना दिया गया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ए की वैल्यू आपकी दी गई है कितना, g बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कर आफ्टर हाफ मिनट मीन्स टी आपका दिया गया है, हाफ मिनट का मतलब हो गया आपका 30 सेकेंड। क्लियर। फिर कह रहा बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिम। अब हाफ मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो एच इज इक्वल टू कितना होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो हाफ मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1/2 ए की वैल्यू है g बाई 8 टी। 30 का स्क्वायर करो कितना आएगा 900। ये आप कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया। फिर 4 से कैंसिल करो, 4 से क्यों 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया 225 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ गया जी। तो ये आपका जो है 30 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस है। अब इस पर वेलोसिटी इसकी पता करो, v क्या हो जाएगा, v क्या होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ पर वैल्यू रखूँ, ये u 0 है तो v कितना हो गया a की वैल्यू क्या है 9/8, t है 30 सेकेंड, तो आ गया, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 15/4, तो 15/4 जी, ये हो गया v। अब यहाँ से अगर पार्टिकल ड्रॉप होगा तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो -15/4 g हो जाएगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आपका निगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें h निकालना है, h भी दिया गया है, u मिल गया है, t निकालना है। तो t क्या हो कैसे निकलेगा, h इज इक्वल टू यू टी अब प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो ये आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, g में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको हम g में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू h की कितनी है, यहाँ पर 225/4 g, और ये इसकी वैल्यू कितनी है -15/4 t, और g भी तो है g, और प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। जी सब में कॉमन है, जी कैंसिल हो गया। अब इसमें सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 225 इज इक्वल टू -15 टी, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 2 2 जा 4 आ गया 2t स्क्वायर। इसको इधर लेके चले जाओ, 2t स्क्वायर -15 t -225 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये 0 आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, इसी का फैक्टर कर दो, तो इसमें 225 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 450 का प्राइम फैक्टर कर लो, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 225 ही रहेगा। फिर 15 से ही डिवाइड होगा, 15 डायरेक्ट हमने डिवाइड कर दिया, 15 2 जा 30 और 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 440। तो ये हमें 15 लाया है तो 30 माइनस करेंगे हम 15, तो हमें 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2t स्क्वायर -30t प्लस 15t
माइनस 225 इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2t कॉमन है, यहाँ क्या आ जाएगा t माइनस 15। इसमें क्या कॉमन है, 15 कॉमन कर लीजिए, क्या आ जाएगा t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है, t माइनस 15, यहाँ क्या बचेगा 2t प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो के इक्वल रखोगे तो ये आ गया आपका 15, ये क्या आ जाएगा 2t इज इक्वल टू माइनस 15, तो t इज इक्वल टू माइनस 15/2। तो ये निगेटिव है, टाइम कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये हमारा आ जाएगा 15 सेकेंड। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है बी। तो इसका ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53। इधर 3 फोर्स एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम देम। तो देन आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दे मस्ट ईदर मीट इन अ पॉइंट और बी पैरेलल, या तो एक पॉइंट पर वो सारे फोर्स एक्ट करेंगे, या तो क्या करेंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसको अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया गया था जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर 3 फोर्सेज लगे थे। तो 3 फोर्सेज थे, अलग अलग मैंने दिखाया था। P क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इस पे P था, इस पे 2P था और इस पे 3P था। तो फिर हमने क्या किया, इन सबको एक ही, ये पैरेलल ही मूव कर सकता था, ये इधर आ गया था आपका, एक ही पॉइंट पर ले आए तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया था, ये इधर हो गया था। तो क्या कर सकते हैं, ये या तो एक ही पॉइंट पर काम करेंगे या तो ये पैरेलल होंगे। तो यही है आपका, तो ऑप्शन आपका सी इसका सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 54। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ आर इज इक्वल दिया है, मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1 रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ये है पहला ए एन एलिप्स, बी हाइपरबोला, सी अ सर्किल और डी है नन ऑफ द अबव। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा कैसे, 1 माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू आपका 1 दिया है, मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1 दिया गया है। बहुत ही इजी है, कब डिफाइंड होगा, 1 माइनस आर इज़ ग्रेटर देन 0 होगा और दूसरा 1 प्लस आर इज़ ग्रेटर देन 0, तभी ये डिफाइंड होगा। इसको क्या करोगे, इसको इधर लेके चले जाओ तो आर क्या आ जाएगा, आर इज़ लेस देन 1 हो जाएगा। इसको इधर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर इज़ ग्रेटर देन -1। इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, आर इज़ ग्रेटर देन -1, आर इज़ लेस देन 1। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल गया, इससे आपका यही, इन दोनों को वैल्यू को देखो तो इन दोनों से क्या रिजल्ट निकल के आया कि आर की वैल्यू जो होगी वो -1 से +1 के बीच में है। तो -1 से +1 के अगर बीच में है तो ये माइनस ही रहेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो ये हमारा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। 55 देख लीजिए। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड पोस्टमैन if every word begin with T and end with M। कह रहा है कि T से स्टार्टिंग हो और M पर जाके एंड हो जाए। तो चलो इसमें कितने वर्ड हैं, पोस्टमैन, बताओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आपके टोटल हैं 7। स्टार्टिंग में हमने कर लिया है इसका T और इसके लास्ट में कर देते हैं एवरी वर्ड बिगिन विथ टी एंड एंड विथ एम। तो एम तो कितने आ जाएंगे, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ टी हो गया, यहाँ पर एम हो गया। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5। तो ये इसको 5 से, इसको 4 टाइप से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1, सबका प्रोडक्ट कर दो तो 5 फैक्टोरियल आ गया कितना, 4 5 × 20, 23 × 60, 62 × 120। ऑप्शन क्या आ गया आपका, बी 20 सही हो गया। तो 5 लेटर्स फिल करने थे। 5 लेटर का आप जानते हो कैसे चुनाव कर सकते हैं। तो इसको 5 टाइप से, इसको 4 टाइप से, इसको 3 टाइप से, इसको 2 टाइप से, इसको 1 टाइप से बच सकते हैं। तो प्रोडक्ट कर देंगे, आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 दिया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल रेज टू द पावर कॉस एक्स विल बी कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0 इज, ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। तो ये तो आप देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया गया है एक्स प्लस 1 होल रेज टू द पावर कितना दिया है कॉस कॉट एक्स, और x 0 पर कॉन्टीन्यूअस कह रहा है। तो 0 पर कॉन्टीन्यूअस है, यहाँ पहले 0 रख के देख ही लो। 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 प्लस 1 और कॉट 0, तो ये आ गया 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। ये टेंस टू 0 है, कॉन्टीन्यूअस है, टेंस टू 0 है, तो इसका मतलब ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म का बन गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, इसका एक रिजल्ट होता है अगर 1 रेज टू पावर 0 हो गया तो ये अगर ये एफ एक्स प्लस 1 है तो हम एफ एक्स ई रेज टू द पावर करेंगे एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स क्या है ये है, तो जी एक्स हो जाएगा। इसी में वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, 0 पर निकालना है तो यहाँ पर लिमिट आपका आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर वैल्यू रखो ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू द 0 एफ एक्स माइनस 1, तो यहाँ से -1 करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, आ गया एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स की वैल्यू क्या है कॉट एक्स, इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ई लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये आ गया एक्स अपान tan एक्स, तो एक्स अपान tan एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 ई रेज़ टू द पावर 1, तो आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 57। इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा, देन आपसे कह रहा है कि इसका आर्गुमेंट निकालिए 1 प्लस जेड अपन 1 प्लस जेड बार इक्वल टू, ऑप्शन में भी दिया गया है ए माइनस थीटा, बी दिया गया है पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस थीटा सॉरी, सी दिया गया है थीटा और डी दिया गया है पाई माइनस थीटा। इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका देखिए यूनिट वेक्टर है, यूनिट है, कह रहा है कि ये जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस, यूनिट मॉडुलस करने का मतलब इसका मॉडुलस आएगा 1 और इसका आर्गुमेंट जो दिया गया है जेड या थीटा दिया गया, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और आपसे आर्गुमेंट किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है आपसे 1 प्लस जेड अपान 1 प्लस जेड बार, इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है। तो ये यूनिट मॉडुलस अगर है तो यहाँ से वैल्यू कर निकालो तो क्या होगा जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1, तो जेड बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई जेड, तो 1 बाई जेड यहाँ पुट कर दो, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई जेड, इसको सॉल्व करो। आर्गुमेंट आप कितना आ जाएगा 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई ए जेड से मल्टीप्लाई जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड, ये इससे कैंसिल हो गया, आर्गुमेंट ऑफ कितना आ गया जेड, तो जेड का ही तो आर्गुमेंट पूछा जा रहा है, तो इसका क्या था, इसका आर्गुमेंट था थीटा, तो इसका भी आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा, आंसर आ जाएगा आपका थीटा। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज, ऑप्शन ए कितना दिया गया है 1, बी दिया गया है आपका 2 और सी दिया गया है 1/3 और डी दिया गया है 2/3। तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिए गए हैं दोनों का, तो ये पहला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दूसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दिए जाते हैं तो उसका एरिया क्या आता है 16ab डिवाइडेड बाई 16ab डिवाइडेड बाई 3 होता है। इसको अगर 2 पार्ट्स में करो तो 4a इंटू 4b डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम करते हैं तो 4ax आता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू करते हैं तो 4ay, तो यहाँ से 4a की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालोगे तो 4a कितना है 1, यहाँ से निकालोगे इसको चलो b कर लेते हैं, तो b कर लेंगे तो यहाँ से 4b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से भी 1, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो 1 इंटू 1/3, तो आ गया 1/3, आंसर आ गया।
तो ये 1/3, इसका एरिया क्या आ जाएगा 1/3। चलिए नेक्स्ट देखिए 59, लिमिट x टेंस टू 0, x + 6 डिवाइडेड बाई x + 1 होल रेज़ टू द पावर x + 4 इज़ इक्वल टू, ऑप्शन A B C D दिया गया है। A में 1, B में e², C में e⁴ और D में दिया है e⁵ तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 56 की तरह लगेगा। देखिए x + 6 डिवाइडेड बाई x + 1 होल रेज़ टू द पावर कितना दिया गया है x + 4। तो यहाँ क्या है लिमिट x टेंस टू द पावर क्या है इन्फिनिटिव, यहाँ इन्फिनिटिव दिया है तो x कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देख लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो 1 + 6/x, यहाँ पर भी x कॉमन लेंगे तो 1 + 1/x, यहाँ पर आपका x + 4 रहने दो, x से x कट गया, यहाँ पर अब इन्फिनिटिव रख दोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, आप देखेंगे तो ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटिव +4 तो इन्फिनिटिव आ गया। तो ये आपका ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म का हो गया। तो इसका भी फार्मूला वही है आपका, क्या हो जाएगा इसका लिमिट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x + 6 डिवाइडेड बाई x + 1 -1 इंटू gx क्या है x + 4। इसे सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा आपका, क्या वैल्यू आएगी चलिए देखिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कट जाएगा, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई x + 1, ये x + 4 है ही। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा e⁴ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ पर ये x से x कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो 5 इन ब्रैकेट 1 + 4/x हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1/x। तो यहाँ पर x की वैल्यू इन्फिनिटिव रख दो तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, ये भी 0 तो 5 आ जाएगा e⁵ आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन D इज़ राइट। तो इससे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दिया है, इफ़ द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आप देखिए क्वेश्चन में दिया गया है इज़ 21.5 द वैल्यू ऑफ k विल बी, k की वैल्यू पूछा है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू पूरी रख लिए और f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की रख लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिए तो ये आ गया आपका, इन सब का सम किए तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 255 + 35k। अब आपको पता क्या है x बार इज इक्वल टू होता क्या सिग्मा fx अपान सिग्मा f, वैल्यू रख दो 21.5, सिग्मा fx कितना आया है 255 + 35k डिवाइडेड बाई सिग्मा f 15 + k। इसको सॉल्व करो, इसको क्या लिख सकते हो 43/2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 255 + 35k डिवाइडेड बाई 15 + k। थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करने चाहिए जब टाइम बचे, क्योंकि इनमें दिमाग ज़्यादा लग जाता है, दिमाग नहीं समय भी लगता है, दिमाग तो कम लगेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव है तो थोड़ा दिमाग में बग आ जाता है, इसीलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 5 2 × 10, 5 2 × 10 और 10 में 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 11, 2 2 × 4, 4 + 1 5 और ये आपका आ गया 70k। इसका मल्टीप्लाई करो 15 3 × 45, 15 4 × 60 प्लस करेंगे 4 तो 64 हो जाएगा प्लस 43k इज इक्वल टू 510 + 70k। ट्रांसपोज करो 645 माइनस 510 इज इक्वल टू 70k माइनस 43k। तो ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका कितना 3,
ये आ गया कितना 1, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 10 - 3 करेंगे 7, 6 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, k इज़ इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई 27, कैंसिल करो, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 5 5 जा 35, 5 2 जा 10 + 3 13 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर k इज़ इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू 5 हो गई। क्लियर।